इस फोन के ओनर तक मैं कैसे पहुंचा। काश कनेक्ट हो जाए वाईफाई। शिट मैन, फोन नहीं लग रहा है, बट ये नहीं हो रहा है भाई, सिम ही नहीं है इसमें। करता हूँ, इसमें कोई कॉन्टेक्ट निकलता है कि नहीं। ये तो बंद था ना, प्रीपेड नंबर है ना। फोन के मिलने की चांस बहुत ज्यादा कम थे, 0.1%। अरे यार भैया। हेलो एवरीवन, मैं आज श्रीनगर एरिया से हैदरपुरा रोड, जो एयरपोर्ट रोड होता है यहाँ पर, श्रीनगर शेख आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से मैं एग्जैक्ट 8 बजे निकला 1 अप्रैल 2026 को। जब मैं 8 बजे बाहर निकला शाम को, तो मैं वॉक करते करते आगे पहुंचा एक रेस्टोरेंट के पास जिसका नाम था मुगल दरबार। तो वहां पर मुझे एक फोन मिला जो कि ये था, गिरा हुआ था नीचे फुटपाथ के ऊपर। इसका फोन है आईफोन 15। बट जब मैंने ये देखा, इसकी कोई भी सिम वर्क नहीं कर रही थी, नो सर्विस में दिखा रही थी। एंड मैंने ऐसी कि ये सिम वर्क नहीं कर रही थी, तो मैंने लोकल जो एरिया से चल रहे थे उनसे मैंने ट्राई किया कि यहाँ से किसी को फोन मत गिरा, तो उन्होंने रेस्पॉन्स वाज नथिंग। मैंने देखा कि इस फोन को कुछ कॉल्स भी आई है, बहुत सारी कॉल्स आई है इससे पहले भी नोटिफिकेशन से, बट इस फोन के ऑनर ने रेस्पॉन्ड नहीं किया है। बट एग्जैक्टली ये जो हुआ है, इसकी जो सिम्स है दोनों खत्म हो चुकी है, डाउन हो चुकी है, नो सर्विस दिखा रही है। आई डोंट नो क्या हुआ है। मे बी ऑनर ट्रैवल कर रहा था बाहर से श्रीनगर, बट श्रीनगर में इनकी जो है सिम शट डाउन हो गई ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी जो यहाँ पर होती है। प्रीपेड बाहर की सिम्स यहाँ पर वर्क नहीं करती, ओनली पोस्ट पेड सिम्स यहाँ पर वर्क करती है। एंड जब मैंने ये देखा, तो तब से मैंने बहुत सारी ट्राई करने की कोशिश की कि आसपास से लोकल अथॉरिटी से, बट कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला। अब मैं यहाँ पर बैठ गया घर में एंड मैंने इसको मैं अब ट्राई करूंगा कुछ खोलने की, मतलब वाईफाई कनेक्ट करने की। तो मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट में क्या करता हूँ। तो अभी मैंने दूसरा फोन लाया एंड मैंने इसको पासवर्ड वासवर्ड नहीं रखा। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ ये फोन कनेक्ट हो जाए। सो एग्जैक्टली यहाँ पर मेरे पास अभी फोन है एंड काश कनेक्ट हो जाए वाईफाई। हो गया वाईफाई ऑन। अभी देखते हैं, अगर फोन कनेक्ट हो जाता है इस वाईफाई के साथ ऑटोमेटिकली, तो मे भी इंटरनेट कनेक्शन रिस्टोर हो जाएगा। श्योर नहीं है कि कनेक्ट हो जाएगा, बट ट्राई करते रहना चाहिए। 2-3 मिनट में वेट करूंगा कि ये कनेक्ट हो जाए एग्जैक्टली। तो अभी मैं इसका कवर खोल रहा हूँ एंड ये अभी ब्रोकन है थोड़ा सा कंडीशन में। ये मुझे पता नहीं है इनको गिरा है कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, ये पता नहीं है, बट फ़ोन ऐसी कंडीशन में है अभी। एंड इसको पता नहीं बहुत सारी नोटिफिकेशंस पहले से आई। देखते हैं क्या होगा आगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर से इसको कनेक्ट होने की, बट ये नहीं हो रहा है। फिर से मैं ट्राई करता हूँ एक बार। मैंने सिरी को ऑन कर दिया, पावर बटन से दबा। हे सिरी, हे सिरी, कैन यू टेल मी इज देयर एनी इमरजेंसी नंबर्स? एग्जैक्टली प्लान वर्क नहीं कर रहा है। मैंने बहुत सारे मेथड्स ट्राई किए, बट कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। बट मैंने उसी टाइम पे माइंड में एक बात ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए इस ओनर को ये फ़ोन दे के रहूँगा, 1 साल भी ना लग जाए। बट मैं रुका नहीं। इसके बाद मैं कंटिन्यू से ट्राई करता हूँ एक और बार। हे सिरी को कंट्रोल पर, हे सिरी कॉल डैड। रैंडम इनपुट दे रहा हूँ, फ़ोन को ट्राई करूँ। 1 मिनट। हे सिरी कॉल। यस, हो गया, हो रहा है, बट फोन नहीं हो रहा है, कॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि सिम है ही नहीं इसमें। एग्जैक्टली मेरा प्लान वर्क कर गया था, एग्जैक्टली मैं पहुंच जाता उसके पास, ऑनर के पास, बट एग्जैक्टली हो ही नहीं रहा है। क्योंकि इसमें जो है मेन प्रॉब्लम ये है कि सिम वर्क नहीं कर रही है कोई, ये मेन प्रॉब्लम है हमारी। अब इसका ये नंबर एंड टाइम के साथ साथ सिचुएशन और वर्स होती रही, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। इस फ़ोन का ओनर इसको ढूंढ रहा होगा, और पहली बात, ये फ़ोन में ना तो कोई सिम वर्किंग थी ना कुछ। फ़ोन का ओनर इसको ढूंढता तो ढूंढता कैसे? और मेरे लिए ये एक काम बन गया था कि मैं किसी भी तरह इस फ़ोन के ओनर तक पहुंच जाऊं। फाइनली बहुत टाइम के बाद मैंने बहुत सारी ट्राइज की, खुद ब खुद मैंने बहुत ऑनलाइन सर्च किया इस फोन के ओनर तक मैं कैसे पहुंचा। इनफैक्ट मैंने सीरी से भी ट्राई किया इस पावर बटन दबाने से, बट कुछ हेल्प नहीं मिली। अब मैं इस ओनर को कैसे ढूंढ पाऊँ, ये मैं आगे देखूंगा
कि मैं लोकल जो जर्नलिस्ट यहाँ पर काम करते हैं कश्मीर के, उनसे कांटेक्ट करने की ट्राई करूंगा। उनसे वीडियोस वायरल हो जाती है तो ऑनर के पास पहुंचने की ट्राई करेंगे एंड देखते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन क्या रहता है इसके बाद। फाइनली मैंने जर्नलिस्ट को कॉल करना स्टार्ट कर दिया, बट कोई भी जर्नलिस्ट यहाँ पर कॉल पिक नहीं कर रहा था। इनफैक्ट एक जर्नलिस्ट को मैंने वीडियो भी भेजा था, पोस्ट बना के भी भेजा था, बट उन्होंने अपनी पेज पे डाला ही नहीं। तो उसके बाद मैं क्या करना चाहता था, मैं समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एग्जैक्ट टाइम 11:30 आ चुका था, मैंने खाना भी नहीं खाया था और मैं बहुत टेंशन में था। बट अचानक से मुझे एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं देखूं कि इसमें कोई फिजिकली सिम कार्ड इंसर्ट है कि नहीं। हालांकि सिम कार्ड दोनों बंद है, पर मैं एक ट्राई करता हूँ। मैं सिम कार्ड को बाहर निकाल के इसमें एक अपनी सिम डालूंगा, उससे मैं ट्राई करता हूँ हे सिरी को कॉल करने की। क्या पता उस सिम से कॉल लग जाए मेरी सिम से और उन ओनर तक मैं पहुँच सकूँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली मैंने जो है यहाँ से जो है बोल्ड स्टेप लिया, मैंने सिम कार्ड बाहर निकाली एंड सिम जो थी जियो की थी। इनकी एक सिम फिजिकली इंसर्ट थी और एक सिम ई सिम में कन्वर्टेड थी। एंड साथ ही साथ मुझे एक और आइडिया आता है कि मैं ये सिम अपने छोटे वाले फ़ोन में डाल दूं और उसमें ट्राई करूं कि कोई कांटेक्ट निकलता है कि नहीं। हालांकि मुझे पता था बहुत कम चांस थे कि फ़ोन के अंदर कोई कांटेक्ट हो, कि सिम के अंदर कोई कांटेक्ट हो, बट फाइनली मुझे एक होप मिलती है। बट वो होप ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं। मैंने जब भी सिम डाला तो मुझे वहाँ पर सिम का नंबर दिख जाता है, बट उससे मैं क्या कर सकता था, क्योंकि सिम तो अभी आउट ऑफ नेटवर्क थी, सिम में तो कोई नेटवर्क ही नहीं था, तो मैं इधर से बैठ जाता हूँ। उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट ट्राई किया, कोई भी कॉन्टैक्ट मुझे नहीं मिलता है। बट मैं क्या करता, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया। उसके बाद एट द एंड मैंने ट्राई किया अपनी सिम को इस फ़ोन के अंदर डालने को। उससे मैं क्या करूँगा, मैंने आपको इससे पहले ही बताया, मैं फिर सिरी से कॉल करने की ट्राई करूँगा, इनके घर वालों या रिलेटिव या किसी फ्रेंड तक पहुँचने की। तो मैंने जो है सिम इस फ़ोन के अंदर डाल दी। मे भी कोई कॉल आ सकती है, तो देखता हूँ क्या होता है। क्या हुआ, बट उसके बाद भी इंटरनेट ऑन नहीं हो रहा है। तो उसके बाद भी अब मैं ट्राई करता हूँ एक और ऑप्शन, जो कि है हे सिरी कॉल डैड और मॉम। उसको ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हो गया 11:30 बज गए हैं शाम के। कॉल मॉम, कॉलिंग मम्मी मोबाइल। हो गया आई थिंक। हो गया, नॉट श्योर हो रहा है कि नहीं। ऐसे हो रहा है, कॉल डी से नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे इसकी कोई सिम थी पहले से, तो उससे तो कॉल नहीं लगेगा। इसे ट्राई करते। हे सिरी कॉल मम्मी फ्रॉम डी सिम। कॉलिंग मम्मी मोबाइल। ऐसे हो रहा है। हे सिरी स्विच द सिम टू डी। हे सिरी कॉल मम्मी फ्रॉम अनदर सिम। कॉलिंग मम्मी मोबाइल। नहीं हो रहा है। Hey Siri, can you please turn on the mobile data, Mobile data is already turned on. but on another SIM? Switch the mobile data. Sorry, I can't do that. Hey Siri, call mummy from Airtel SIM. Calling mummy mobile. जरा नेट पर Hey Siri, call dad. Calling papa mobile. पर नहीं हो रहा है। Sorry, I don't have a secondary SIM number for admin. Just to confirm, you'd like to call admin mobile. Calling admin mobile. Hey Siri, can you please call from another SIM? Hey Siri, can you please call from another SIM? Sorry, I don't understand. I want. Confirm, you'd like to call Civil Line Scooty Service. No. एंड नाउ सिचुएशन और वर्स होती गई, क्योंकि मुझे कोई कांटेक्ट ही नहीं मिल रहा था, ना कोई एक्सेस मिल रहा था। एंड मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया उस टाइम, क्योंकि 12:30 बज चुके थे एंड मुझे अभी तक कोई ओनर का आता पता नहीं चल रहा था। तो उसके बाद मैंने वो स्टेप किया, मैंने किसी ना किसी तरीके से उस फ़ोन नंबर लिंक्स, जो भी स्नैपचैट आईडी थी, जो भी इंस्टाग्राम आईडी थी, मैंने उनको फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, मैंने उनको ऐड किया। मैंने सोचा क्या पता उनके फ्रेंड तक पहुंच जाऊं, उनसे उनका नंबर ले लूं, वो एक ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने वो भी फॉलो किया, बट कोई ऐसा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला उस तरीके से। एंड दैट टाइम मैं थका हार के बैठ गया, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था एंड आई वाज अबाउट, मैं क्या करता उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आधे 1 घंटे के बाद मैं थोड़ा सा बैठ गया शांति से एंड मुझे पता नहीं, एक आइडिया है कि जो मुझे नंबर मिला है, क्यों ना मैं उसको एक बार फोन करके देखूं। हालांकि उसमें नो सर्विस था, कोई नेटवर्क नहीं था, बट क्यों ना मैं उसको एक फोन कॉल लगा के। तो एग्जैक्ट टाइम मैंने 12:30 उनको कॉल किया उस नंबर को एंड गेस व्हाट,
वो नंबर फॉरवर्डिंग पे लगा था एंड वो नंबर से कॉल गया उस ऑनर तक। एंड दैट टाइम बहुत ज्यादा मोमेंट, बहुत बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का, क्योंकि मैं उस ऑनर तक पहुंच चुका था ऑलमोस्ट 99%। एंड ये है वो रिकॉर्डिंग, मैं आपको दिखाता हूँ। आप कौन बात कर रहे हो? भैया फोन गिर गया था इस नंबर से। अरे आपका फोन कहाँ पर गिरा था? भैया कौन सा रिसोर्ट था अंकुश भैया वो जहाँ ये शुभम बात कर रहे थे? सरोवर पोर्टिको के सामने, मतलब 200 मीटर रोड पे गिरा हुआ था। किधर किधर गिरा था? भैया राइट हैंड साइड गिरा था, सरोवर पोर्टिको के जस्ट अपोजिट। किधर, किस स्टेट में? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में गिरा था? कहाँ पर? श्रीनगर में गिरा श्रीनगर था। में किस साइड गिरा था आपको? मतलब फोन के ऊपर वॉलपेपर लगा है शिव जी का। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं तब से, मुझे 8 बजे मिला है, मैं तब से कांटेक्ट करने की आपको ट्राई अरे कर यार भैया, मैंने 8 बजे से आपके, मैंने हेलो? आपकी, हाँ हेलो हेलो। रेहान भाई, हाँ हाँ नमस्कार, क्या हाल है भाईजान? बस अच्छे से, आप कैसे हो? भाईजान एक्चुअली हम लोग ना, मतलब ये सरोवर प्रीमियम है ना, जी जी। जहाँ पे मॉल है, वहाँ से हम लोग सरोवर पोर्टिका जा रहे थे। और सरोवर पोर्टिका जा रहे थे तो एक बीच रास्ते के अंदर एक स्पेस आता है, तो वहाँ पे ना एक्चुअली वॉशरूम करने के लिए रुक गया था मैं। अच्छा वो थोड़ा सुसु तेज आ रहा था, अच्छा तो मैंने क्या गाड़ी लेफ्ट दबा के सुसु कर ली, और राइट हैंड पे एक शॉप थी भैया की, अच्छा तो मैडम क्या उधर गई थी, अच्छा। तो इस कारण से फोन या तो लेफ्ट में गिरा है राइट में गिरा। अरे और हम लोग ना भैया सरोवर होटल जाके भी ना हमने 2 चक्कर काट लिए, और हम इतना परेशान हो गए, हमने आधे 1 घंटे वहां तक ढूंढा। गिरा कितने बजे था आपको ये? भैया ये गिरा था लगभग, आप मान के चलो तकरीबन 9 बजे के आसपास। कब, 8 सुबह? से 9 बजे भैया। सुबह? नहीं नहीं, रात में भैया। मुझे ये भैया 15। लगा है शिव जी का। हाँ हाँ वो मुझे पता है, वो मैं आप कंफर्म बात कर लो कराऊंगा या आपसे तो। जब मैं फोन आपको दूंगा। मुझे 8 बजे भैया भैया 8 बजकर भैया 12। आईफोन 15 है, जी देखिए जी। भैया। अरे सुनिए तो 2 आप, टूक की बात है भाईजान। अरे सुनिए सुनिए आपने इंसानियत के नाते फोन किया, मैं भी इंसानियत के नाते बता रहा। अरे आईफोन 14 है भाईजान, ब्लैक अरे- कलर का अरे ब्लैक आप कलर पहले का है, एक बार- और कवर लगा है उसके ऊपर। एक मिनट, आप पहले मेरा सुनिए तो हम्म। प्लीज। हम्म। तो उसके बाद मैंने देखा फोन भी आए थे, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ट्राई किया, बहुत कुछ ट्राई कर, वहां से आसपास मैंने लोकल से बोला किसी को गिरा मत है। उसके बाद मैंने वॉलपेपर भी देखा आपका, मुझे लगा ये टूरिस्ट का ही फोन है, तो मैं इसको यहाँ पर ले आया। उसके बाद मैं परेशानी हो गया, अब क्या करना है। उसके बाद मैंने हुआ, अच्छा हुआ। अब क्या कर सकता हूँ भैया, मैं आपसे ना 100 किलोमीटर दूर हूँ भैया। ठीक ठीक, आप मुझे, ठीक है, पता, कल मुझे कॉल करना, ठीक है? नहीं भैया देखिए, मैं आपको बात बताऊं भैया, जी जी। देखिए एक ये तो इंसानियत वाली बात है भाईजान। अगर आप कहते हैं, हाँ मैं एक्चुअली वापसी जा रहा था जम्मू, जी। लेकिन अगर आप मुझे मिल सकते हैं अभी 1-2 घंटे में, नहीं अभी बड़ी अभी मेहरबानी पॉसिबल होगी। नहीं है सर। 7 बजे मुझे कॉल करना है, एग्जैक्ट 7 PM मैं आपको बाहर आऊंगा, आप मुझे ले जा सकते हो उसको। यहाँ पे। सर मैं बता रहा हूँ अभी नहीं हो सकता, 7 बजे आप, मैं कल, आप नहीं मुझे मिलो अभी नहीं हो सकता, मुझे आप जगह तो बता दो हाँ ताकि मैं आपको हैदरपुर, सुबह जहाँ वहाँ पर मिल आपको फोन गिरा है ना, जाऊँ। हैदरपुर। हैदरपुरा, हाँ, जो IG रोड है ना श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। हैदरपुरा IG रोड। जी, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो रोड जाता है डायरेक्ट एयरपोर्ट रोड। आप मुझे बराबर मिलना नियर मुगल दरबार रेस्टोरेंट है, जामिया मस्जिद हैदरपुरा। 1 सेकंड रुको भैया, मैं एक बार एड्रेस नोट कर लेता हूँ, दोबारा बताओ। जामिया मस्जिद हैदरपुरा आप लिखो, या आप लिखो नियर मुगल दरबार रेस्टोरेंट, यहाँ पर है। हैदरपुरा जी मस्जिद, हैदरपुरा, जामिया आगे मस्जिद, IG रोड है, ये इंदिरा गांधी रोड है, जाता है IG रोड। एयरपोर्ट रोड है सर, आपको आ जाएगा गूगल मैप पे, अभी आप सर्च कर लेना, आपको आ जाएगा। ठीक है भैया। और आपको पता है मैंने कसम से खाना नहीं खाया तब से, मैं 8-9 बजे से सोच रहा था, पता नहीं इसका हमने भी नहीं खाया भैया, आप, हमारी भी नींद हराम हो रखी है एक्चुअली। फोन ना, मतलब मतलब आपने यार, आपने सर देखो, आपने कॉन्टेक्ट मैसेज चीजें डेटा सारी चीज होती है, और डेटा वेटा जरूरी नहीं होता, बंदा जो कमाता है ना पूरे अरे जीवन में सुनो भैया सुनो सुनो, कॉन्टेक्ट ही कमाता है। अब अच्छी बात यह है कि अच्छे बंदे के पास ही मिला फोन, मुझे ही मिला, तो मैंने, मेरा इंटेंशन पहले ही था मुझे लौटाना है।
भैया परमात्मा आपका बहुत भला करेगा। किसी भी आपको हालत बहुत में परमात्मा मैंने उन्नति जब दे, भी तरक्की दे मैंने भैया। जैसे ही आपका वॉलपेपर देखा ना, हम्म। मैंने पहले ही बोला कि मुझे ये लौटाना है किसी भी हाल में। मेरा फ्रेंड भी है यहाँ पर, इसको मैंने बोला, तब से बैठा है यहाँ पर। भैया आपके साथ भी वैसा ही होगा जो आप हमारे साथ कर हाँ रहे हो हाँ ना, हाँ वही कह रहे। आपके साथ भी वैसा ही होगा। कभी भगवान ना करे, वो भगवान ना करे आपके साथ कोई गलत हो, पर होगा ना तो आप देखना। हमें तो फिर भी 3 घंटे लग गए, पर आपको 3 मिनट नहीं लगेगी। हाँ भाई, ऊपर वाला आपका साथ देगा भैया। जी जी। अब फाइनली पता नहीं, मगर आपने कोई ट्राई नहीं की ना, इसमें कोई सिम नेटवर्क आ रहा था ना भैया कुछ? मैं ट्राई कैसे करूं? एक्चुअली हमारा क्या है कि मेरा ये फोन चालू है, जी इस फोन से क्या हॉटस्पॉट चल रहा था, जी। हाँ और हाँ हमें मुझे पता लगा, नहीं मैंने वो चला। एग्जैक्ट गेस किया था। आपको शायद सिम्स बंद हुई है यहाँ पर। प्रीपेड सिम थी मैं क्या भैया आपकी? आपसे ना मॉर्निंग में 7 बजे मिलता हूँ, ओके। और यही मेरा नंबर है भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका ये नंबर नहीं लगे, कई बार क्या होता है बिजी आता है, वेटिंग आता है, तो आप मुझे कोई और नंबर दे दे तो बड़ी मेहरबानी भैया आपकी। अरे कोई बात नहीं, आपके पास फोन हमारा सेफ है। आप मुझे कल मिलना, ठीक नहीं है? नहीं, मेरा कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए मेरा ये नंबर नहीं लगा, तो मैं हाँ आपको एक नंबर और दे देता हूँ मेरा। तो दीजिए वैसे ही दीजिए। मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आपका लिखो ये लिखो। नंबर नहीं लगा, रुक, तो एक मिनट आप एक मुझे मिनट एक नंबर और दे दीजिए। एक मिनट। मैं हाँ जी भैया, लिखे लिखे 9149 9149। डबल पोस्ट एक दीजिए। सेकंड भैया, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, देखो 91। with has put your call on hold. Please stay on the line. अच्छा हाँ हाँ, मैं हाँ, कर लिया। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, और भी फिर मुझे भी आएगा मैसेज। आप ना सर मुझे ना बड़े भैया, एक हाँ। सेकंड मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ बड़े भैया। आप बड़े भैया मैं मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं आपकी कैसे मेहरबानी करूँ, आप खुद नहीं समझ पा रहे हो। अरे मैं बहुत खुश हूँ अभी, कसम से। मैं इतना खुश हुआ जब कॉल लगा ना इसको, आप मुझे मुझे लगा आपका नंबर बताइए व्हाट्सएप वाला। यही है, सेम 91। हम्म। हाँ, मैं बहुत आगे गया था, मैं बहुत कुछ ट्राई करा। मैंने सोचा था अब मैं कल एप्पल स्टोर जाऊंगा, उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन लाऊंगा इसके बारे में। हाँ हाँ, आ गया मैसेज मुझे आपका। भैया बहुत अच्छा। आप मुझे ना अपना लोकेशन प्लीज शेयर कर दो। मैं कर दूंगा तो मैं लोकेशन आपको शेयर अभी। हाँ, मैं आपको सुबह वही मिलता मैं हूँ भैया। बहुत आपसे ज्यादा मेहरबानी। खुश हो गया अभी कि कॉल लग गया आपके नंबर पे, वरना मैं पता नहीं क्या क्या, आज मुझे नींद भी नहीं आती ये फोन अपने पास रख के आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, परमात्मा आपका भला करे, अल्लाह हाँ आपको बहुत तरक्की दे, बहुत उन्नति दे, हाँ, आपकी सारी मिन्नतें पूरी हो भाईजान। कोई बात नहीं। अब टेंशन लेने की बात नहीं है। आप मुझे आप ये लोकेशन बहन का भेजिए, आपकी मैं actually फोन ना- है क्या? मैं एक्चुअली क्या भैया जम्मू के लिए निकल गया था, आप पर ये अब मैं जम्मू से ना मैं वापसी आ रहा हूँ। ये फोन मैं किसको खाली- गिरा था आपको? ये भैया वाइफ का फोन था, वो गिर गया था। अच्छा ठीक, वो वाइफ मतलब जैसे मेरी क्या पीछे वाली पॉकेट में था, 2 फोन थे, और वो मैंने एक फोन निकाला, मुझे पता नहीं चला। अब ये मुझसे ना पूरे रास्ते झगड़ती रही, बोले फोन आपके पास था। मैंने कहा फोन तो गाड़ी में था। अच्छा, तो वो ना एक्चुअली में मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। आपको और मैं फिर पता ही वहाँ नहीं था आके- मतलब कहाँ पर गिरा? हाँ, वहाँ आके मेरे बड़े भैया भी थे, और हमने टोल जला के भी वापसी देखा। हमारा एक शक था कि हो सकता है मैंने वहाँ सूसू किया था, तो शायद वहाँ गिरा हो। हाँ और भैया उधर ना पानी की बोतल और वो लेज वगैरह लेने गए थे, कोक वगैरह लेने गए थे, जी तो हमें एक डाउट था कि हो सकता है उधर गिरा हो। जी हमारा एक डाउटफुल में था, तो हम उस डाउटफुल पे गए थे भैया, जी। और कोई वो नहीं था। चलो, आप मुझे आपका लोकेशन डाल दीजिए, मैं आपसे ओके सुबह ओके, 7 मैं बजे लोकेशन मिलता हूँ। आपको डाल दूंगा। आप अब खुश होगा ना? बहुत बहुत थैंक यू आप भैया, अभी दिल से कहाँ पर थैंक हो? यू भैया। अभी कहाँ पर हो आप? भैया मैं जम्मू के वे पे हूँ, बट मैं वापसी गाड़ी घुमा रहा हूँ, और मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरा एक्चुअली क्या था कि सुबह मतलब मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये था कि मुझे ना खाली वो चाहिए था, कॉन्टैक्ट वगैरह, मतलब बहुत सी चीजें होती है, आप अरे तो समझते हैं यार भैया। हाँ, बट अब आप समझ गए ना कि ये कश्मीर है, क्योंकि यहाँ पर जम्मू नहीं। के अंदर जो है, देखो देखो जम्मू के अंदर जो है, देखो, सुनिए सुनिए, वो हाँ, और मुझे बंदे पता की है, नियति साफ होती तो मिल जाता भैया, बट मैक्सिमम और बंदे चांसेस की थे ना नियति में मिलने की। चोर होता हाँ, तो नहीं मिलता भैया, कहीं भी नहीं मिलता। वो मैं और वो जैसा ज्यादातर आपने कहा ना अभी मुझे कि आपको नींद नहीं आ रही, आपको खाना नहीं भा रहा, तो ये आपकी इंसानियत है, और इंसानियत नहीं, आपके ऊपर ऊपर वाले की मेहरबानी है भैया। और सर पहले से इसमें नो सर्विस आ रहा था। अगर ये किसी गलत हाथ में लग जाता, मैं आपको पहले ही बता रहा था, पता नहीं क्या करता वो इस फोन का। थैंक यू सो मच भैया, आप मुझे लोकेशन शेयर कर दो, मैं पहुंच रहा हूँ भैया, मैं वापसी आ रहा हूँ। ठीक है, आप 7 बजे आ जाना कल, मैं आपको लोकेशन शेयर करता हूँ। अभी कर दीजिए, ठीक है, थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू।
नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने सुबह 2 अप्रैल को उनको यहाँ से ही कॉल किया 8 बजे कि आप पहुँचे या नहीं। 8:50 पर मुझे उनका कॉल आता है, हम बाहर वेट कर रहे हैं उसी लोकेशन पे जहाँ आपने बोला था। चलते चलते मुझे एक अंदर से खुशी हो रही थी कि मैं फाइनली उनके पास जा रहा हूँ ये फ़ोन लौटाने, और उनको भी बहुत खुशी हो रही होगी। तो मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको आगे। फाइनली बहुत परेशानी के बाद हमने ऑनर को ढूंढ ही लिया। फाइनली ये आप लोग इनकी गाड़ी देख सकते हो, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश था अंदर से, क्योंकि मुझे पता था कितनी मेहनत लगी इस ऑनर तक पहुँचने में। एंड आगे आप ये वॉइस सुन लो वीडियो की। कहाँ पर घुमा था आपको? मुझे यहाँ पर मिला है, यहाँ पर। खोल देता हूँ, खोल दो, दिखा दो। एक मिनट रुको, वो उनसे खुलेगा। हाँ उनको बता दो। बहुत अच्छे लोग हो यार। कोई नहीं। हाँ खुल गया। ठीक है, ये लो। कैसा लगा आपको? एक अपना इसके बारे में आपको कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, हमें बताया करो। अब वो कैसा लगा कश्मीर? बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ आए? आप यहाँ पर घूमने के लिए आए? लोग गए थे, गुलमर्ग गए थे, सोनमर्ग गए थे। उसके बाद में यहाँ पे श्रीनगर आए थे। श्रीनगर भी स्टे किया था, पहले तो श्रीनगर ही। आप निकल गए थे क्या जम्मू के लिए? हम तो निकल गए थे, हम तो तकरीबन 150 किलोमीटर के अराउंड पहुँच गए थे। नहीं, मैंने जब इसको ट्राई करता रहा, फिर मैंने सिम निकाली इसकी बाहर, तो मुझे बटन वाले फोन से इसका नंबर मिला। नंबर मिलने के बाद मैंने वहाँ से कॉन्टेक्ट किया। मैंने बहुत ट्राई की इसको, इसमें ना तो आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें no service मुझे मिली एक है। बात समझ नहीं आई। आपने फोन कैसे किया हमारे दूसरे नंबर पे? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहीं से अफोर्ड किए ना फोन। हमने क्या किया? मैंने सबसे पहले एक्चुअली इसमें ट्राई किया फ्री से बात करने की, कॉल लगी, बट इसमें आपका कोई भी सिम वर्किंग नहीं था। वो सिम अगर वर्किंग होता ना, हाँ, वही तो मैं वो लग जाता, वो लग जाती। वो क्या कॉल डाइवर्ट हो रखा है दूसरे नंबर पे जो पोस्ट पे है ना मैं हमारा। उसका जो एक ई सिम आपको लगा है इसमें ना, हाँ, ये हाँ। सिम मैंने इसका जो सिम है वो निकाला बाहर, वो मैंने छोटे फोन में डाला। उधर जो है इन्फो पे लिख जाता है नंबर, इन्फो पे दिख गया। मैंने इसका रील बनाया है, ऐसे पहले मैं आपको सेंड करूंगा। मतलब आपने छोटे वो इस सिम को निकाला, नहीं ये सिम को नहीं, जो आपका फिजिकल जियो सिम वो था। फिजिकल जियो सिम को निकाला। हाँ, फिर मैंने छोटे फोन में लगाया, तो वहाँ से आपका नंबर ऊपर दिख गया इन्फो पे, सिम कार्ड 1 उधर सिम में देखा। मैंने ट्राई किया था इंस्टाग्राम, स्नैपचैट कहीं भी जाने का, मैंने देखा था ट्रूकॉलर। आप जैसे ही सिम निकालोगे और उसको आपने नॉर्मल फोन में लगाया, और वीडियो क्लिप है मेरे पास। सिम फॉरवर्डिंग पे आपने लगाया, फॉरवर्डिंग, बट आपका सिम यहाँ पर बंद कैसे हुआ? नहीं ये तो बंद था ना, प्रीपेड नंबर है ना, तो कॉल कैसे लग गया फॉरवर्डिंग पे? तो जो जिस नंबर पे फॉरवर्ड कर रखा है वो पोस्टपेड नंबर है हमारा। अच्छा, तो वो पोस्टपेड नंबर पे चालू रहता है ना। थैंक यू भाई। प्रियंका जाला नाम था। थैंक यू बोलता। थैंक यू भाई। आप कहाँ रहते हो? हम लोग जयपुर से हैं। हाँ, जयपुर राजस्थान। ओके, कैसा लगा आपको? बहुत और आओगे फिर से? जब फिर से आओगे मुझे कांटेक्ट करना, मुझे बोलना मेरा नंबर है। ठीक है, थैंक यू। And this shows how honest Kashmiris truly are. There are thousands of cases where people return their lost phone, money and valuables. But this was one of the most rare cases that really proves it. एंड एग्जैक्टली जहाँ पर उनको ये फ़ोन गिरा था वही उसी लोकेशन पर मैं एग्जैक्टली इनको फ़ोन लौटा दिया। रिटर्न करने की कोशिश करोगे चीज़ों को, आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है, बट जैसे मैंने एफर्ट दिया, मैं एक छोटा 16-17 साल का लड़का हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? फाइनली हमने उनको फ़ोन तो वापस दे दिया, बट फ़ोन के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे, 0.1%। इससे ये प्रूव होता है हर कश्मीरी कितना अच्छा है, कश्मीरियों के दिलों में बाहर के लोगों के लिए कितना रिस्पेक्ट है। और इसलिए कश्मीर जिंदाबाद है, इसीलिए हम बोलते हिंदू मुस्लिम मत किया करो, हम सब एक भाई है, ठीक है? जो यहाँ पर बाहर के लोग आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, फॉरेन से भी, हम उनको अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं। बाहर के न्यूज़ चैनल कश्मीर के बारे में फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर आपको दिल से वेलकम करता है, ठीक है? आप आओ, आप देखो कश्मीर का नज़ारा कैसा है, ठीक है? Please like this video and share this video and subscribe my YouTube channel Ryan Wani because it will show you how honest Kashmiris truly are. Thank you.